नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में हर कोई बिजनेस करना चाहता है। कोई किसी के अंडर जॉब करना ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो बिजनेस कैसे करते हैं? और नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हर साल नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, ठीक उसी तरह से बिजनेस बंद भी होते हैं। ज्यादातर बिजनेस शुरुआत के 18 महीने में बंद हो जाते हैं और 80% बिजनेस या कंपनी आने वाले 5 साल में बंद हो जाते हैं। इतने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी आखिर क्यों इतने बिजनेस बंद हो जाते हैं? अगर आपके मन में ये सवाल है तो इस वीडियो आपके लिए, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हम इस वीडियो में ऑथर माइकल गर्बर के बिजनेस रिलेटेड द ई-मिथ रिविजिटेड किताब के कुछ अमेजिंग लेसन के बारे में जानेंगे जो आपको नए बिजनेस स्टार्ट करने से बहुत ही हेल्प करेगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। वो लोग सोचते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग जन्म से सीख के आए हैं बिजनेस कैसे करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग पहले दूसरे के अंडर जॉब करते हैं। ऐसे जॉब करते करते उनको लगता है उन्हें नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और वो लोग नए बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हैं और करते ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं? देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लो रोहित एक रेस्टोरेंट में बर्गर बनाने के काम करते हैं और रोहित के बनाए हुआ बर्गर लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन रोहित के सारे क्रेडिट, सारे तारीफ मिलते हैं उनके मैनेजर या उनके बॉस को। इसीलिए रोहित को बहुत ही दुख होते हैं और रोहित सोचते हैं सारे काम तो मैं ही करता हूँ और सारे क्रेडिट मिलते हैं मेरे बॉस को, मेरे काम का कोई वैल्यू नहीं। ऐसे एक दिन रोहित सोचते हैं क्यों ना मैं ही एक बिजनेस स्टार्ट कर दूं, क्योंकि उनको लगता है वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। फिर कुछ दिन बाद रोहित एक रेस्टोरेंट खोलते हैं बैंक से लोन लेके। स्टार्टिंग में लोग ज्यादा नहीं आते थे, इसीलिए सारे काम करते हुए मार्केटिंग भी करते हैं। इससे रोहित के बिजनेस धीरे धीरे थोड़ा ग्रो होने लगा और रोहित एक बहुत अच्छे शेफ थे, इसीलिए उनको लोगों का तारीफ भी मिलने लगा और ज्यादातर लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगा। स्टार्टिंग में वो खुद कस्टमर के फीडबैक लेते थे, लेकिन दिन दिन उसके रेस्टोरेंट में ज्यादातर लोग आने से उसके काम को उसको मेहनत दुगना करना पड़ा। जहाँ पे पहले वो 12 घंटा काम करते थे, अभी उनको 16 घंटा काम करना पड़ता है। और ऐसे करके सारे कस्टमर के ऊपर ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं और फीडबैक भी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए उसको एक वर्कर को हायर करना पड़ा जिससे उसके काम आसान हो। लेकिन वो जिसको हायर किया है वो ठीक ठाक काम भी नहीं कर पाता और उसके जैसे बर्गर भी नहीं बना पाता। इसे रोहित को कंप्लेन आने लगा। इसे रोहित गुस्सा होकर वर्कर को निकाल देते हैं और वो सोचते हैं ये काम मेरे से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। इसे वो फिर अकेले काम करने लगता है और अकेले सारे काम करने से रेस्टोरेंट को क्लीन भी नहीं कर पाते हैं और वो रेस्टोरेंट कचरा हो जाता है। इसीलिए फिर वो एक अच्छे एम्प्लॉय हायर करते हैं जिसके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे थे और वो ठीक ठाक से सारे काम को मेंटेन करने लगा। फिर उसके बिजनेस और भी ग्रो होने लगा। इसे रोहित को अकाउंटेंट मैनेज करने के लिए एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं और मार्केटिंग के लिए और किसी को हायर करते हैं। इस बार उसके एम्प्लॉय सारे काम करते थे और रेस्टोरेंट के खर्च ज्यादा होने लगा, जैसे एम्प्लॉय के सैलरी, लोन के EMI, पानी के बिल एक्सेट्रा। इसे रोहित को प्रॉफिट के बदले लॉस ज्यादा होने लगा। इससे मजबूर होकर रोहित को उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो अब मुद्दा ये है, ऐसे क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रोहित सोचते थे वो एक अच्छे बर्गर बना सकता, इसीलिए वो एक बिजनेस को हैंडल भी कर सकता और ऐसे करके मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है, लोग सोचते हैं वो एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन काम कर पाते हैं तो वो लोग एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते, जो टोटली गलत है। और यहाँ पे आते हैं इस किताब के पहला लेसन नंबर 1, द एंटरप्रेन्योर मिथ। ऑथर इस किताब के द एंटरप्रेन्योर मिथ नाम देते हैं इसीलिए कारण जो लोग दूसरे के अंडर जॉब करते हैं, जैसे कोई शेफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा, ये सारे लोग एक अच्छे टेक्नीशियन तो हो सकते हैं, लेकिन वो लोग एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकता, इसका कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं यदि वो कोई काम कर सकता तो उसके रिलेटेड बिजनेस भी वो कर पाएगा। जैसे कोई हेयर ट्रेजर दूसरे के अंडर में काम करके अच्छे हेयर स्टाइल करते हैं और लोग उसको तारीफ भी करते हैं।
और इसे वो मनी मन सोचता है, उसके काम लोग पसंद करते हैं, इसीलिए क्यों ना मैं खुद ही एक सैलून खोल दूं। और जब वो ऐसे करते हैं तब बहुत सारे दिक्कत आते हैं और वो उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं। जैसे उसको नए सैलून के हर महीना किराया देना पड़ेगा और नए लोग हायर करना पड़ेगा, मतलब सभी चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। जब वो दूसरे के अंडर काम करते थे तब वो ये सारे परेशानियां उनके ऊपर नहीं था, लेकिन नए सैलून खोलने से सारे परेशानियां उनको संभालना पड़ेगा। इसीलिए जोश में आके होश खोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। वो लोग नहीं जानते हैं कैसे एक अच्छे सिस्टम बिल्ड करके बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो अच्छे से काम कर सकता, लेकिन वो जिसको हायर करते हैं वो लोग काम करने से अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए वो सोचते हैं ये काम उससे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑथर एक फेमस कोट कहते हैं इस लेसन में, इफ योर बिजनेस डिपेंडेंट ऑन यू, यू डोंट ओन अ बिजनेस, यू हैव अ जॉब and it is the worst job in the world. Lesson number 2, the entrepreneur, the manager and the technician. ऑथर इस बुक में कहते हैं बिजनेस को सक्सेस करने के लिए ये 3 व्यक्ति को चाहिए, जो है एंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर है वो इंसान जो फ्यूचर के बारे में सोच के एक अच्छे गोल सेट करके काम करते हैं और नए नए आइडिया के बारे में सोचते हैं और इनोवेशन के ऊपर ध्यान भी देते हैं। और मैनेजर है एक प्रैक्टिकल व्यक्ति, वो पास्ट के बारे में सोच के अच्छे से एक्शन लेते हैं और सारे चीज़ों को अच्छे से हैंडल करके मैनेज करते हैं, जैसे एम्प्लॉय से लेकर प्रोडक्ट तक। और एक टेक्नीशियन है वो व्यक्ति जो सारे टेक्निकल काम को करते हैं, जैसे रोहित एक टेक्निकल व्यक्ति थे। टेस्टी बर्गर कैसे बनाना होता वो रोहित जानते थे, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए ये 3 व्यक्ति चाहिए, और नहीं तो एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद है। ऑथर कहते हैं जो बिजनेस फेल होते हैं उसके बॉस के अंदर 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर एंड 10% एंटरप्रेन्योर होते हैं। जहाँ पे एक बिजनेस ग्रो करने के लिए ये सारे गुण इक्वल होना चाहिए। अगर आपको सैंडविच बनाना अच्छे से आता है और कोडिंग करना आता है तो समझ लेना आपको अच्छे से टेक्नीशियन आता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं आप एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बट यू नीड टू लर्न, आपको पहले सीखना पड़ेगा। लेसन नंबर 3 स्टेज ऑफ बिजनेस। हर किसी बिजनेस के 3 स्टेज होते हैं। पहला इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में आपके बिजनेस एक छोटे बच्चे से जैसे होते हैं, जहाँ पे आप सारे काम को हैंडल करते हुए और आपके बिजनेस ग्रो होते हैं, आपके जिम्मेदार भी बढ़ते हैं। ठीक ऐसे टाइम में बिजनेस ओनर जानते हैं कि वो सारे काम अकेले नहीं कर पाएगी, उसको किसी को हायर करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं सेकंड स्टेज पे, जिसको एडोलेसेंस कहते हैं। इसमें बॉस सारे काम को लोगों को डिवाइड कर देते हैं। इस स्टेज पे बॉस सारे काम को अकेले नहीं करते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है, लोगों को अच्छे एम्प्लॉय ना मिलने से कस्टमर ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। यदि बिजनेस ओनर ये सोचते हैं मेरे बिना किसी और इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगी, तब वो एम्प्लॉय को निकल कर सारे काम अकेले करने से फर्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन जो लोग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं वो लोग थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। एक ऐसे स्टेज है जहाँ पे बॉस के बिना बिजनेस चल सकते हैं, कारण बॉस एक अच्छे सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं। इस टाइम में बिजनेस ओनर के पास बहुत ही ज्यादा टाइम होने से वो बिजनेस के बारे में नए नए आइडिया के बारे में सोच सकते हैं और कैसे बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना चाहिए वो प्लानिंग कर सकते हैं। लेसन नंबर 4 सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, जैसे मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, KFC एक्सेट्रा। आप दुनिया के किसी भी स्टारबक्स के आउटलेट पे जाइए, आपको टेस्ट सेम ही मिलेगी, क्योंकि वो लोग इस बिजनेस को एक सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं। यदि आपके बिजनेस पीपल डिपेंडेंट है तो जब लोग आपके बिजनेस छोड़ के चला जाएगा तब आपके बिजनेस फेल होने का चांस ज्यादा है। इसीलिए आपको बिजनेस पीपल डिपेंडेंट होने से सिस्टम डिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तरीका है कि आप अपने आप को बिजनेस से बाहर रखें, यानी बिजनेस के पूरा बर्डन आपके ऊपर ना हो, बल्कि एक बनाए हुआ सिस्टम के मुताबिक चल रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस ऐसा बिल्ड करे जहाँ पे आपके बिना चल सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुए तो
वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो होने के लिए हमें आप सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।